शकुंतला बोलती है, हला ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेप। हे सखियों, ऐसा यह लता, जिस लता के बारे में कह रहे थे, युवयो तुम दोनों के, हस्ते हाथ में, निक्षेप धरोहर के रूप में रख रही हूँ। हे सखियों, इस लता को, वन ज्योत्सना को, जिसके लिए नवमालिका भी आया है, इस लता को मैं तुम दोनों के हाथों में सौंप रही हूँ। सर प्रणाम। जी प्रणाम। कण्व ऋषि बोले थे कि इस लता से तुम्हारी भगिनी के समान जो है, सहोदरी के समान है, इस लता से और तुमसे संप्रति मैं विद चिंता हो गया हूँ। अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि इस लता ने चोतेन संसृतवती अर्थात आम वृक्ष का सहारा ले लिया है। इसलिए ये लता अपने अनुसार जीवन यापन करेगी और तुम भी सुकृत पुण्य कर्मों के द्वारा अपने समान पति को, दुष्यंत को प्राप्त हो गई हो। इसलिए मैं तुम दोनों से विचिंत हो गया हूँ, चिंता मुक्त हो गया हूँ। सख्यो अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। अयम जनः, यहाँ पे आया है अयम जनः सखियों के लिए कि हम दोनों को किसके हाथ में समर्पित कर रहे हो। काश्यपः अनसूये अलम रुदित्वा। काश्यप ऋषि कण्व ऋषि बोलते हैं, हे अनसूया, तुम रोना बंद करो। अलम रुदित्वा ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकर्तव्या शकुंतला। ननु मतलब निश्चय ही, भवतीभ्याम आप दोनों के द्वारा, अनसूया और प्रियंवदा के द्वारा ही, स्थिरीकर्तव्या धैर्य बंधाना है। किसको? शकुंतला को। तुम दोनों अनसूया एवं प्रियंवदा के द्वारा ही शकुंतला को धैर्य बांधना है। अतः धैर्य, तुम अपना धैर्य रखो, रोना बंद करो। शकुंतला तात एषः उटज पर्यंत चारणी गर्भमंथरा मृगबधुर्यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कापि प्रिय निवेद इत्रिकम विसर्जयिष्यत। बहुत ही शानदार बात कह रही यहाँ पर शकुंतला। प्रकृति प्रेमी थी और उसी के बारे में कहा जा रहा है कि तात ऐसा उटज पर्यंत चारणी। ऐसा मतलब यह मृगी के लिए कहा गया है, हरिणी के लिए, जो कि उटज पर्यंत चारणी। उटज मतलब होता है कुटिया। उटज, उटज का अर्थ क्या होगा? कुटिया। कुटिया जी। उटज पर्यंत चारणी गर्भमंथरा। गर्भमंथरा गर्भ के भार के कारण से, जो कि कुटिया के आसपास ही घूमने वाली है, ऐसी है मृगी। जिस मृग का शकुंतला ने पालन पोषण किया था, उसकी पत्नी मृगी, जो कि कुटिया के आसपास ही घूमती है, उसके बारे में कहा गया है मृगबधू, मृग की पत्नी। यदा मतलब जब, अनघ प्रसवा भवति। अनघ का मतलब होता है निर्विघ्न, बिना किसी परेशानी के, निर्विघ्न अनघ प्रसवा भवति। जब ये बिना किसी परेशानी के बच्चों को जन्म दे देगी तब अनघ प्रसवा भवति। तदा तब मह्यम मेरे लिए, शकुंतला कहती है अपने लिए, मह्यम कमपि कुछ भी, प्रिय निवेद इत्रिकम विसर्जयिष्यतः। प्रिय निवेद इत्रिकम, प्रिय समाचार को, प्रिय समाचार की बात कहती है, प्रिय समाचार की सूचना देने वाले को प्रिय निवेद इत्रिकम विसर्जयिष्यतः। विसर्जयिष्यतः भेजिएगा। विसर्जयिष्यतः में भी उपसर्ग है, सृज धातु है, निच प्रत्यय है और थ मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। विसर्जयिष्यतः। जब यह मृग की बधू, मृगी, जो कि कुटिया के आसपास गर्भ से परिपूर्ण है और कुटिया के आसपास ही घूमने वाली रहती है हमेशा, यह भली भांति निर्विघ्न रूप से जब बच्चों को जन्म दे देगी, तब मेरे पास प्रिय समाचार भेजने वाले किसी को भेज दीजिएगा, किसी को भेजिएगा मेरे पास, जिससे कि मुझे ज्ञात हो जाएगा कि हाँ, हरिणी ने सम्यक्तया बच्चों को जन्म दे दी है। हे पिताजी, कुटी के समीप विचरण करने वाली, गर्भ के कारण मंद गति वाली यह हरिणी मृगबधू जब निर्विघ्न सकुशल बच्चा पैदा करेगी,
तब इस प्रिय समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। काश्यप बोलते हैं नैदम विस्मरिष्यामः, न प्लस इदम, नेदम गुण संधि है, न इदम, इसको तो हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। किस काम को? जो शकुंतला बोल रही है कि हरिणी जब सम्यकतया निर्विघ्न रूप से बच्चों को जन्म दे देगी तब किसी को मेरे पास समाचार लेकर के भेजिएगा। इस समाचार को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अवश्य ही भेजेंगे। विस्मरिष्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, स्मृति धातु है, जृट लकार का रूप है। शकुंतला कोनो खल्लु एषः निवसने में सज्जते, को मतलब कौन, न मतलब निश्चय ही, खलु एषः निवसने में सज्जते, कौन है जो मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है। ऐसा कौन है जो मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है, कौन मेरे वस्त्रों को पकड़ के खींच रहा है पीछे से। कोनो खलु एषः निवसने में सज्जते। काश्यपः वत्से, काश्यप ऋषि बोलते हैं बेटी, यस्य त्वया व्रणविरोपणैङ्गुदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदबिम्भृगस्ते। कण्व ऋषि कह रहे हैं यस्य मतलब जिसका, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, व्रण मतलब होता है घाव, विरोपणमिंगुदी नाम जिसके घाव को तुमने भरा था। किसके द्वारा भरा था? इंगुदी नाम, इंगुदी के तेल से। तैलम न्यसिच्यत, तैल का निषेचन करके क्या हुआ था उस हिरण को? कहते हैं मुखे कुश सूचि विद्धे, उस हिरण के मुख में कुश का तीक्ष्ण घास लग गया था और घाव हो गया था। इस कारण से कुश का कांटा लग गया था, उसको तुमने निकाला और इंगुदी का तेल लगा करके उस घाव को भरा था। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती, और पालन पोषण कैसे किया था उस मृग का? श्यामाक, श्यामाक नामक घास के, मुट्ठी भर श्यामाक के घास से जिसको खिला करके बढ़ाया था। जिस मृग को मुट्ठी भर घास खिला करके बढ़ाया था वह मृग, सोऽयं न पुत्रकृतकः पदमिम्भृगस्ते, सह वही मृग, अयम तुम्हारे कपड़े को खींच रहा है, न पुत्रकृतकः जिसको तुमने पुत्र के समान माना था, पुत्र बनाया है, वही अब तुम्हारे रास्ते को छोड़ नहीं रहा है, तुम्हारे कपड़ों को पकड़ के खींच रहा है। सोऽयं न पुत्रकृतकः पदमिम्भृगस्ते। यस्य कुश सूचि विद्धे, यस्य जिसके, किसके लिए आया है? यस्य हरिण के लिए, मृग के लिए, जिस मृग को कुश सूचि विद्धे, कुश के, सूचि मतलब कांटा, विद्धे मतलब लग जाने के कारण से, बिधने के कारण से। कहाँ पे लगा था कांटा? किस भाग में, शरीर के किस भाग में? मुख में, मुखे, उस हिरण के मुख में कांटा लग गया था। किसका कांटा लगा था? कुश सूचि विद्धे, कुश का जो कांटा होता है बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, घास की तरह ही होता है, लग जाता है और वो गड़ता है बहुत ज़्यादा। कई बार हम सब भी खेत में जाते हैं घूमने के लिए, तो पैदल यदि कई बार तो चप्पल में भी लग जाता है, घुस जाता है। तो कुश सूचि विद्धे, जिस हिरण के मुख में कुश के कांटा लग जाने के कारण से, मुखे त्वया तुमने, व्रण विरोपणम इंगुदीनाम, व्रण मतलब होता है घाव, विरोपणम मतलब भरा था, किसके द्वारा भरा था? तो इंगुदीनाम, इंगुदी का, तैलम न्यसिच्यत, इंगुदी का तेल का निषेचन करके, इंगुदी का तेल लगा करके, इंगुदी का तेल घाव भरने के लिए काम आता है, तो उसी का तेल लगा करके तुमने हिरण के मुख में जो घाव हुआ था कुश के द्वारा, उसको तुमने भर दिया था। फिर कहता है श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती, श्यामाक, श्यामा की मुट्ठियाँ भर ग्रासों से, वर्धितः मतलब उसको बढ़ाया था,
और पुत्र के समान बढ़ाया था। पुत्र कृतकः, जिसको तुमने पुत्र के समान किया था, वही मृगः मतलब मृग ते पदवीं न जहाती, तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। छंद कौन सा है? उक्ताः वसन्ततिलकातभजा जगौगः यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां। यस्य किसके लिए आया है? मृगस्य के लिए सर। मृग, यस्य मृगस्य, त्वया किसके द्वारा? शकुंतला के द्वारा। हाँ, क्या किया था? व्रण विरोपणम, घाव को भरने का काम किया था। किसके द्वारा घाव के भरा था? इंगुदी के तेल के द्वारा। इंगुदी के तेल का निषेचन करके मृग के किस अंग में घाव हुआ था? मुखे। किसके द्वारा घाव हुआ था? कुश के घाट के द्वारा। कुश सूचि विद्धे, कुश के सोए के समान घास गड़ जाने के कारण से। फिर उस मृग का पालन पोषण कौन सा घास खिला करके करती है शकुंतला? श्यामाक। श्यामाक मुष्टि परिवर्ध को जाती, श्यामाक नामक घास को खिला करके शकुंतला उस मृग का पालन पोषण करती है। वही सोयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। पुत्र कृतकः कः? बोलिए, पुत्र कृतकः कः? मृग। सो अयम, स किसके लिए आया है? हाँ, अयम भी मृग के लिए ही आया है। मृग मतलब मृग, सारा जितना प्रयोग हुआ था सोयम यस्य इत्यादि का प्रयोग मृग के लिए हुआ है। तो या शकुंतला के लिए। अनुवाद देखिए, जिसके कुशों के अग्रभाग नोक से बिंधे हुए मुख में तुम्हारे द्वारा घावों को भरने वाला इंगुदी हिंगोट का तेल लगाया गया था, वही यह सावा की मुट्ठियों ग्रासों को खिलाकर बड़ा किया गया, पाला गया और तुम्हारे द्वारा पुत्र की भांति माना किया गया। पुत्र की भांति पाला गया, क्या दिया है? पुत्र की भांति माना गया हरिण, माना गया, पुत्र की भांति माना गया हरिण तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। पुत्र की भांति माना गया, पुत्र के साथ भांति समझा गया, हरिण तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। पुत्र कृतकः शब्द आया था, पुत्र के समान जिसको माना है। छंद कौन सा है नीतीश जी? तिलका सर। शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागिनी मामनुसरसि। शकुंतला बोलती है, हे पुत्रे, किम क्या, वत्स हे पुत्र, किम क्या सहवास परित्यागिनी। सहवास परित्यागिनी मतलब सहवास के छोड़ने वाली। साथ में रहते थे शकुंतला और मृग दोनों, क्योंकि पालन पोषण किया था। उसका जो दर्भ का जो घास लग गया था मुख में, उसको उस घाव को भरने का काम शकुंतला ने किया था इंगुदी का तेल लगा करके। सहवास परित्यागिनी माम अनुस्मरसि, क्या तुम मेरा अनुसरण कर रहे हो? अचीर पशुतया जनन्या बिना बढ़िता एवं। अचीर बहुत दिनों से, प्रसूतया जन्म लेने के बाद, जनन्या बिना बढ़िता एवं जन्म लेते समय ही उसकी माता जो थी हिरण की, वह माता खत्म हो गई थी। शकुंतला कहती है, बिना माता के तुम बहुत दिनों से तो बढ़ ही रहे हो। अब इदानीमपि मया विरहितं त्वां तात चिंतयिष्यति। अब मेरे बिना तुम्हारी रक्षा या तुम्हारा देख रेख
तात अर्थात पिता करेंगे, जो हमारे धर्म पिता हैं। शकुंतला के धर्म पिता कौन हैं? महर्षि कर्ण। हाँ जी। निवर्तस्व तावत, जाओ वापस हो जाओ तुम। रोती हुई प्रस्थान करती है। पुत्र, साथ छोड़कर जाने वाले मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जन्म देकर तत्काल मरी हुई माता के बिना भी तुम पाले ही गए हो, अब भी मुझसे व्युक्त छोड़े गए तुमको पिताजी पालेंगे। ये देखिए काश्यप ऋषि बोलते हैं, उत्पक्ष्मनोर्नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षित उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमे भवन्ति। अस्मिन् अनलक्षित उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमे भवन्ति। उत्पक्ष्मणोर नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिं। उत्पक्ष्मणो मतलब है नयन का जो ऊपर वाला पलक होता है उसके लिए कहा गया उत्पक्ष्मणो। वरुणिया कहा गया इसको, वरुणियों को। उत्पक्ष्मणयोर नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम, वृत्ति अर्थात व्यापार रुक गया है। आँखों में आंसू भरने के कारण से आँखों का जो व्यापार है वह रुक गया है। बाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम। बाष्पम कुरु स्थिरतया, बाष्पम मतलब आंसू, स्थिरतया मतलब धैर्यपूर्वक। बाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम, रुक गया है प्रवाह जिसका। आँखों में आंसू भरने के कारण से आँखों का प्रवाह व्यापार रुक गया है। अस्मिन अनलक्षित उन्नत भूमि भागे, जहाँ से तुम्हें यात्रा करना है, पति घर जिस मार्ग से जाना है, इस मार्ग में अनलक्षित चिन्हित है, तुम नहीं देखे हो, पहली बार जा रही हो उस रास्ते से। वो किस तरह से है? उन्नत भूमि भागे, उबड़ खाबड़ है। जिस भूमि पे तुम जा रही हो, जिस रास्ता को अपना करके पतिगृह जा रही हो, वह जो मार्ग है वह उबड़ खाबड़ है। मार्गे पदानि खलुते विस्मी भवंती, तुम्हारे पैर मार्ग में मार्गे पदानि खलुते विस्मी भवंती, वह ऊंच नीच ना हो जाए, लड़खड़ा ना जाए, इसलिए अपने आप को संभालो, धैर्य रखो। इस तरह से काश्यप ऋषि बोलते हैं। उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिं। उत्पक्ष्मणो, आँख के पलकों के लिए आँख में आंसू भरने के कारण से बाष्पम स्थिरतया विरतानुबंधम, आंसू को धैर्यपूर्वक रोको, क्योंकि आंसू भर जाने के कारण से तुम्हारे आँखों का व्यापार नहीं हो पा रहा है। और यात्रा करने के लिए आवश्यक है कि नीचे देखना, नीचे देख करके जाना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस मार्ग से तुम जा रहे हो वो मार्ग उबड़ खाबड़ वाला है, उसमें यदि तुम नीचे नहीं देखोगे तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे ही। विस्मयी भवंती, पैर लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए नीचे देख करके चलो। उत्पक्ष्मणो नयनयोः, नयनयोः मतलब क्या होगा? आँखों के। उपरुद्ध वृत्तिम, वृत्तियाँ रुक गई है, व्यापार रुक गया है। क्यों रुका है व्यापार आँखों का? आँखों में आंसू भर गए। आँखों में आंसू भर गए हैं, इसलिए। स्थिरतया विरतानुबंधम, रुक गया है प्रवाह जिसका। अस्मिन् अनलक्षित उन्नत भूमि भागे, अस्मिन् मतलब इस, अलक्षित उन्नत भूमि भागे, जिसके ऊंचे नीचे भूमि भाग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अनलक्षित, उन्नत, उन्नत ऊंचा नीचे भूमि भाग दिखाई न देने के लिए कहा गया है। अस्मिन् अनलक्षित उन्नत भूमि भागे मार्गे ही पदानि खलुते विस्मी भवन्ति, मार्ग में तुम्हारे पैर निश्चय ही, खलु शब्द आया है, निश्चय ही विस्मी भवन्ति, ऊंचे नीचे हो रहे हैं, अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। क्यों लड़खड़ा रहे हैं पैर? आंखों में आंसू भर गए इसीलिए। जी। ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों वाले नेत्रों के व्यापार, दर्शन शक्ति को रोकने वाले आंसुओं के प्रवाह को धैर्यपूर्वक रोको, क्योंकि अदृश्य दिखाई न पड़ने वाले भूमि भाग वाले इस मार्ग में तुम्हारे पैर निश्चय ही लड़खड़ा रहे हैं। छंद कौन सा है? बसंत तिलका सर। हाँ, बसंत तिलका।
उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरोद्धवृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्ननुलक्षित उन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमे भवन्ति। आगे देखिए, सारंगरावाः भगवन् ओदकान्तं स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः इति श्रूयते। निशान लगा लीजिएगा इस पे। ओदकान्तं स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः इति श्रूयते। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। सारंगरव कहता है, हे भगवान, ऋषि को कह रहे हैं, कण्व ऋषि को, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः। ओदकांतम, उदक मतलब क्या होता है? उदक जल। जल, जी, उदक मतलब जल होता है। यहाँ पर उदक, ओदकांतम, जल के किनारा तक, जल के किनारा तक। अब जो भी जहाँ आश्रम से निकले हैं वहाँ से आगे बढ़े हैं, तो ओदकांतम जहाँ भी आया है, हो सकता है कोई तालाब है या फिर कोई बांध है, वहाँ पर जा कर के सारंगरव बोलता है। सारंगरव, सारध्वत और भी शिष्य अभी सभी जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो शकुंतला के साथ में जाते हैं, 2 शिष्य हैं और एक गौतमी है, तीनों जाते हैं शकुंतला के साथ में। यहाँ तक तो आश्रम में रहने वाले लगभग सभी गए होंगे विदाई देने के लिए। भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः इति श्रूयते। सारंगरव कहता है, हे भगवान, पानी के किनारे तक, स्निग्ध मतलब प्रियजनों को, प्रेमी जनों को, स्नेह जनों को, अनुगंतव्य जाना चाहिए, इति इस प्रकार से श्रूयते सुना जाता है। हे भगवान, पानी के किनारा तक स्नेही जनों को जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तद इदम सरस्तीरम, तो यहाँ पे सरस्तीरम, यहाँ तालाब का तीर है, किनारा है। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति, यहाँ पर संदिश्य, संदिश्य शब्द में लियप प्रत्यय है। यहाँ पर संदेश दे करके, सम उपसर्ग दिश धातु कत्वा को लियप हुआ है, संदिश्य, संदेश दे करके वापस हो जाइए। यहाँ पर संदेश दे करके प्रतिगंतुम अर्हति, आप यहाँ पे संदेश दे करके वापस हो जाइए। तो संदेश देने वाला स्थान क्या है? एक तो सरस्तीरम, तालाब का किनारा है, और आगे आएगा क्षीर वृक्ष छायायाम, क्षीर वृक्ष की छाया में संदेश देते हैं। सारंगरव की उक्ति है, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः, कि हे ऋषि, मैंने सुना है कि पानी के किनारा तक स्नेही जनों को जाना चाहिए। तद इदम सरस्तीरम, तो यह तालाब का किनारा है, यहाँ पर संदेश दे करके आप वापस हो जाइए। एक पीछे आकाश भाषित आशीर्वाद मिला था शकुंतला को, जहाँ पे कहा गया था, रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमे नियमितार्कमयूखतापे भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्यः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पंथा। याद आया? जी सर। क्या कहा था? रम्यांतरा कमलिनी हरितैः सरोभिः, तुम जिस मार्ग से जा रहे हो वहाँ पे हरे हरे कमल के पत्तों से युक्त वाला तालाब हो। तालाब का नाम तो आ ही गया। तो यहाँ ओदकांतम पानी का किनारा है और तालाब है। फिर कहता है घने छायादार वृक्ष का नाम लिया था वहाँ, सरस्तीरम, क्षीर वृक्ष छाया भी आ जाएगा आगे। तदिदम सरस्तीरम अत्र संदिश्य पथिगंतुम अर्हति, यहाँ पे संदेश दे करके वापस चले जाइए। तो जिस तरह से आकाश भाषित हुआ था उसी तरह से रास्ता आगे मिलता जाता है। काश्यपः तेन ही इमाम क्षीर वृक्ष छायायाम आश्रयामः, तो ही इमाम, निश्चय ही इस क्षीर वृक्ष की छाया में, आश्रयामः मतलब आश्रय लेते हैं। तो ठीक है, हम सभी इस क्षीर वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे सहारा लेकर के या इसके नीचे बैठ जाते हैं और उपदेश देते हैं, आश्रय लेते हैं। तो हम लोग इस दूध वाले बरगद या पीपल पेड़ होता है दूध वाला, वृक्ष की छाया का आश्रय ले
छाया में रुकें, सभी लोग घूमकर रुक जाते हैं। जिन वृक्षों से काटने पर क्षीर दूध बहता है उन्हें क्षीर वृक्ष कहते हैं। राजनिघंटु के अनुसार क्षीर वृक्ष 5 हैं। क्षीर वृक्ष 5 तरह के होते हैं, इस पे भी निशान लगाइएगा। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्घ्य कितने होते हैं। क्षीर वृक्षा कति भवन्ति, ये भी प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 5 तरह के क्षीर वृक्ष होते हैं। क्या बोले? क्षीर वृक्ष 5 तरह के होते हैं। क्षीर वृक्ष। काश्यपः आत्मगतं किं नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्तं रूपमस्माभिः संदिष्टव्यम्। काश्यप अंदर ही अंदर विचार करते हैं कि किम नु क्या निश्चय ही खलु तत्र भवतो, वहाँ दुष्यंत के लिए हस्तिनापुर में दुष्यंत मिलेंगे। सारंगरव सारध्वत और शकुंतला को गौतमी भी जा रही है, तो दुष्यंतस्य युक्तम, दुष्यंत के अनुरूप क्या संदेश देना चाहिए। अस्माभि, हमारे द्वारा दुष्यंत के अनुरूप कौन सा संदेश देना चाहिए। काश्यप ऋषि बोल रहे हैं, किम नु खलु तत्र भवता दुष्यन्तस्य युक्तं रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम। संदेष्टव्यम में तब्यत प्रत्यय है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट रखिए उपमा जी। अनुपमा जी। शकुंतला बोलती है, जनांतिकम, जनांतिकम हाथ की ओट में, जनांतिकम। हला पश्य नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यांतातुरा चक्रवाक्या रटती दुष्करम अहम करोमीति। शकुंतला बोलती है, ऐसे हाथ को छिपा करके कि मेरे गुरुजी ना सुन ले, मेरे पिता ना सुन ले, या जो बड़े हैं गौतमी वगैरह वो ना देख लें, अपने सखियों को बोल रही हैं। सखियों को सब कुछ बोल सकती है। हलापस्य, देखो, नलिनी पत्रांतरितम अपि, नलिनी मतलब होता है कमल, कमल के पत्ते। नलिनी पत्रांतरितम अपि, नलिनी के पत्ते में अंतरितम अर्थात पत्ते के ओट में आ जाने के बाद, सहचरम अपश्यंतातुरा, अपने सहचर को, अपश्यंतातुरा न देखती हुई, पश्यन मतलब देखती हुई, न पश्यन मतलब न देखती हुई, कमल के पत्ते के ओट में आ जाने के कारण से, ओझल हो जाने के कारण से अपने पति को न देखती हुई, सहचरम अपश्यंतातुरा चक्रवाक्या रटती, चक्रवाकी जो है उसकी पत्नी जो कमल के पत्ते में छुप गया है कुछ देर के लिए, चक्रवाक, चकवा, उसकी पत्नी बहुत चिल्ला रही है, इधर उधर घूम रही है। चक्रवाक्या रटती, चक्रवाक जो है वह आरटती, चिल्ला रही है, चकवी चिल्ला रही है। चकवा और चकवी की कहानी तो जानते ही हैं, बहुत प्रेम होता है उन लोगों में, दिन में साथ में रहते हैं और रात में दोनों बिछड़ जाते हैं, ये कहावत है। बताएगा आगे किस तरह से क्या होता है उनके साथ में। यहाँ शकुंतला बोल रही है कि दोनों सरस तीरम, तो अभी सरस तीरम आए हुए हैं तालाब के किनारे में, और शकुंतला को दिख गया वहाँ चक्रवाक की पत्नी चक्रवाकी, दोनों तालाब में थे। और शकुंतला बोलती है, देखो ना, नलिनी पत्रांतरितम, नलिनी के पत्ते से ओझल हो जाने के कारण, कौन ओझल हुआ है, तो चक्रवाक पति कुछ देर के लिए ओझल हो गया है, तो चक्रवाकी जो है, चकवी जो है, वह किस तरह से आरटती, चकवी चिल्ला रही है। दुष्करम अहम करोमीति, मैं तो बहुत दुष्कर कर रही हूँ, शकुंतला बोलती है। इतने दिनों से मेरा पति मुझे छोड़ करके हस्तिनापुर चले गए हैं, मैं उनके बिना रह रही हूँ, मैं तो बहुत बड़ा दुष्कर कर रही हूँ। शकुंतला के मन में तो वही चल रहा है अपने पति के बारे में। अनुसुईया, सखी माँ एवं मंत्रयस्व, हे सखी, माँ मतलब नहीं, एवं मतलब ऐसा,
मंत्रयिस्व मतलब मंत्रणा करो, ऐसा मत कहो। अब बताएगी उसके कष्ट के बारे में बताएगी। तुमको ये कष्ट है तो क्या उसको कष्ट नहीं होता है? उसको भी होता है। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतराम गुर्वपि बिरह दुखम आशाबंधः साह्यति। अनसुईया की युक्ति है। एषापि यह भी, जिस चकवी के बारे में तुम कह रहे हो ना, चकवी और चकवा के बारे में, ये चकवी, एषापि, ऐसा यहाँ चकवी के लिए आया है, ऐसा यह चकवी, प्रियेण बिना, प्रिय के बिना, गमयति बिताती है, रजनीम मतलब रात को, वो भी रात कैसे होती है उसके लिए, विषाद अत्यंत कष्टदायक, दीर्घतराम अत्यंत कष्टदायक रात्रि को, दीर्घ रात्रि को बिताती है अपने पति के बिना। गुरुवपि बिरह दुखम आशाबंधः साह्यति। गुरुवपि बिरह दुखम आशाबंधः साह्यति। आशा का जो बंधन होता है वह महान कठोर, महान से महान, कठोर से भी कठोर जो दुख होता है उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। वह वियोग के दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। आशा का जो बंधन होता है वह महान से भी महान दुखों को, वियोग के दुखों को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। एषापि प्रियेण बिना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतराम। यह चकवी भी अपनी प्रिय चकवी, चकवा के बिना, चकवे के बिना दुख भरे अत्यंत लंबे रात को, विषाद मतलब दुख से युक्त, दीर्घतराम लंबे, किसको बिताती, रात्रि को काटती है अपने पति के बिना। गुरुवपि बिरह दुखम आशाबंधः साह्यति। गुरुवपि यहाँ संधि हुई है, गुरु प्लस अपि, गुरुवपि यह संधि है। बिरह दुखम आशाबंधः साह्यति। गुरुवपि का मतलब होता है गुरु, गुरु का मतलब होता है बहुत बड़ा, महान, अपि मतलब भी, विरह दुखम, विरह का जो दुख होता है वह आशाबंधः, आशा रूपी बंधन, साह्यति सहारा देता है। भयंकर से भी भयंकर कठोर दुख को, विरह के दुख को आशा रूपी बंधन जो होता है वो सहारा देता है। क्योंकि चकवा चकवी को मालूम है कि रात्रि कट जाएगी तो हम लोग सुबह मिलेंगे ही। उसी तरह से यहाँ शकुंतला की तरफ निर्देश कर रही है अनसुईया कि तुम भी तो मिलने जा ही रही हो, शकुंतला भी तो पतिगृह जा ही रही है, तो चिंता मत करो। जिस तरह से ये विषाद दीर्घतराम रात्रि को, अर्थात दुख से भरे लंबी रात्रि को व्यतीत करते हैं चकवा और चकवी, उसी तरह से तुम्हारा कष्ट के दिन चले गए हैं, अब सुख भरे दिन आने वाले हैं। ऐसा भी किसके लिए आया है? ऐसा चकवी के लिए था जी, चकवी। गमयति रजनी मतलब क्या होगा? रजनी रात, रात मतलब रात्रि होती है, रात्रि। हाँ, रजनी मतलब रात्रि। विषाद का अर्थ क्या होता है? विषाद बड़ा सर, अत्यंत कष्टदायक। हाँ, विषाद कष्टदायक होता है, इसको बोलते हैं बड़ा। दीर्घतराम, दीर्घ, विषाद मतलब दुख भरे, विषाद दुख भरे, दीर्घतराम मतलब बड़ा लंबा, लंबी रात्रि को, रजनी रात को, गमयति मतलब बिताती है चकवी। उसी तरह से तुम्हारा दिन चल रहा है। यह चकवी भी अपने प्रिय चकवे के बिना दुख के कारण अत्यधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात को बिताती है। आशा का बंधन महान बड़े से बड़े वियोग के दुख को सहन करा देता है। आर्या छंद था, पीछे जो पढ़े हैं उसमें आर्या छंद। ऐसा अपि प्रिय बिना, अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा छंद है सर? आर्या छंद। ऐसापि प्रियेण बिना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुर्वपि विरह दुखम आशाबंधः साह्यति। काश्यप, काश्यप ऋषि बोलते हैं। किसकी उक्ति थी वो?
क्या सर? अभी जो पढ़ करके आए अनसुईया की उक्ति थी जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। काश्यपः सारंगरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यम। हे सारंगरव, इति त्वया तुम्हारे द्वारा, मदवचनात् मेरे वचन से, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे, स राजा, स दुष्यंत के लिए आया है, उस राजा को, दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर का राजा है, अभिज्ञान शकुंतलम का नायक है, उसके लिए कहा गया है स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को सामने रख करके, वक्तव्य, आपको कहना चाहिए, तुम ये कहना, शकुंतला को आगे रख करके तुम मेरे वचन से राजा को अवगत कराना, बताना। सारंगरव आज्ञापयतु भवान्, आप आज्ञा दीजिए, क्या कहना है। काश्यपः, काश्यप ऋषि बोलते हैं, अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनाम् उच्चहि कुलं चात्मनः त्वय्यस्यः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं सतां सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्यात् त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः, तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। छंद कौन सा है? अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में शार्दूल विकृति छंद है सर। हाँ, शार्दूल विक्रीडितम छंद है जी। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान ऊचहि कुलम चात्मनम। काश्यप ऋषि क्या कहते हैं कि हे सारंगरव, राजा दुष्यंत को शकुंतला को सामने करके राजा दुष्यंत के लिए ये समाचार कहना, मेरे वचन को बोलना। क्या बोलना है? संयम धनान अस्मान आत्मनः च ऊचे कुलम विचिन्त्य। हम सब तो आश्रम में रहते हैं, संयम ही धन है हम लोगों का, संयम धनान, और अपने आप को उच्च कुल में उत्पन्न, संयम धनान उच्च ही कुलम चात्मनम, अस्मान हम सभी को, संयम धनान अर्थात संयम ही धन है जिसका, और अपने आप को उच्च कुल में उत्पन्न मान करके। किसके लिए कहा गया है उच्च कुल में उत्पन्न? दुष्यंत के लिए। दुष्यंत के लिए। और संयम धन किसका है? संयम ही धन है जिसका? काश्यप ऋषि के लिए। काश्यप ऋषि और अन्य जो हैं शकुंतला वगैरह। तो अस्मान हमें साधु विचिन्त्य संयम धनान ऊचहि कुलम चात्मनम त्वया अस्या कथमपि अबान्धव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्तिम च साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु समान प्रतिपूर्वकम दृश्या। त्वया स्या कथमपि अबान्धव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम च ताम। तुम कभी भी इस शकुंतला के साथ में अबान्धव कृत नहीं करना, जो वधू बंधुओं के साथ में किया जाता है उस तरह के व्यवहार करना, परंतु अबान्धव कृत नहीं करना। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम इसको ज़्यादा मानना। सामान्य प्रतिपूर्वकम इयम शकुंतला, इस शकुंतला को सामान्य जो दो रानियां हैं तुम्हारी, हंसपदिका और वसुमती, उनके समान ही शकुंतला को भी मानना। तुम इसको ज़्यादा आदर न देना। हम ये भी नहीं कहते हैं कि बहुत आदर देना, परंतु उनके समान जरूर मानना। भाग्या यत्तमतः परम न खलु तदवाच्यम वधू बंधुभिः। इसके बाद तो अतः परम, इसके बाद तो भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, ये वधू बंधुओं के द्वारा बोलने योग्य नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शकुंतला ही तुम्हारे प्रिय हो जाए, परंतु मैं इतना जरूर कहता हूँ कि हम सभी को संयमी मान करके, संयम ही धन है जिसका, संयमी आश्रमवासी मान करके और अपने आप को उच्च कुल में उत्पन्न मान करके, आत्मनश्च उच्च ही कुलम विचिन्त्य, और अपने आप को उच्च कुल में उत्पन्न मान करके, त्वयस्याः कथमपि,
तुम्हारे द्वारा कभी भी त्वया अस्याः कथमपि अबान्धव कृता, त्वया दुष्यंत के लिए तुम्हारे द्वारा किसी भी तरह से अस्या शकुंतला के साथ में अबान्धव कृत नहीं करना है। सामान्य प्रतिपूर्वकमियम, तीसरा लाइन में कहा गया है सामान्य प्रतिपूर्वकमियम दारेषु दृश्यात्वयः, दारेषु इसलिए कहा गया है क्योंकि वो राजा दुष्यंत की और भी पत्नियां हैं, हंसपदिका है, वसुमती है, उसमें से पटरानी जो प्रियतमा रानी है वो वसुमती है, और बड़ी वाली रानी कौन है? हंसपदिका है जी, हंसपदिका है। तो सामान्य प्रतिपूर्वकमियम दारेषु दृश्यात्वया, आपके द्वारा शकुंतला के साथ भी उसी तरह से व्यवहार करना है जो अन्य रानियों के साथ में जो आप करते हैं। दारेषु अन्य पत्नियों के साथ में जिस तरह से करते हैं उस तरह से शकुंतला के साथ में भी करना। भाग्यायत्तम अतः परम न खलु तद्वाच्यम वधुबंधुभिः, अतः परम इसके बाद तो भाग्यायत्तम, इसके बाद तो भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। तत् खलु वधुबंधुभिः न वाच्यम, वो सब वधुबंधुओं के द्वारा नहीं बोलना चाहिए। संयम धनान, संयम ही है धन जिसका, ऐसे संयम रूपी धन वाले अस्मान हम लोगों को, आत्मनः च और अपने आप को, ऊंचे कुलम मतलब कुल को, त्वयि तुम्हारे आपके ऊपर, अस्याः इसके, कथमपि किसी भी रूप में, अबान्धव कृताम बंधुओं संबंधियों के द्वारा न कराए गए, अर्थात स्वेच्छा संपन्न, ताम उस, स्नेह प्रवृत्तिम प्रेम व्यापार को, च भी साधु मतलब होता है सम्यकतया, विचिन्त्य मतलब विचार करके, त्वया तुम्हारे द्वारा आपके द्वारा, इयम यह, दारेषु स्त्रियों में सभी पत्नियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम समान गौरव आदर के साथ दृश्या देखी जानी चाहिए। और ये पत्नियां हैं उनकी, उसमें शकुंतला को भी समान रूप से देखी जानी चाहिए। अतः इससे परम मतलब आगे, अधिक भाग्यायत्तम भाग्य के अधीन है, तत् वह, खलु मतलब वस्तुतः भाई और बंधुओं के द्वारा बोलने के योग्य नहीं है, संबंधियों के द्वारा नहीं बोलना चाहिए, ये तो भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए श्लोक? संयम रूपी धन वाले हम लोगों को, अपने ऊंचे कुल को और तुम्हारे आपके ऊपर इस शकुंतला के किसी भी प्रकार से बंधुओं संबंधियों के द्वारा न कराए गए ऐच्छिक प्रेम व्यापार को भी विचार कर तुम्हारे अर्थात आपके द्वारा यह शकुंतला सभी पत्नियों रानियों में समान गौरव आदर के साथ देखी जानी चाहिए। इसके आगे अर्थात इससे अधिक भाग्य के अधीन है, वह वस्तुतः वधू कन्या के संबंधियों भाई बंधुओं द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए, अर्थात उसके विषय में कन्या के भाई बंधुओं को कुछ नहीं कहना चाहिए। वाच्यम वधू बंधुभिः। नितीश जी